बात होगी छत्तीसगढ़ की और बात होगी एक बड़े सवाल की। सवाल यह है कि आपके शहर में महापौर का टिकट किसे मिलेगा। छत्तीसगढ़ में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है इस समय। इस बार नगरीय निकायों में मेयर चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होंगे। मतलब साफ है कि जनता खुद मेयर के लिए वोट डालेगी। इसके पहले पार्षद मेयर को चुनते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सीधे जनता ही चुनेगी। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में दावेदारों की होड़ लग गई है अब, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी से मेयर पद के लिए कौन कौन दावेदार और पूरी आरक्षण की प्रक्रिया में कौन कौन सीट आरक्षित है, इसे जानने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखें। नगर निगमों में से 6 नगर निगम अनारक्षित हैं, जिसमें सभी वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि 2 नगर निगम ओबीसी, 1 एससी और 1 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। साथ ही 3 नगर निगम महिलाओं के लिए है। इसके अलावा 4 और नगर निगम हैं जहां बाद में चुनाव होंगे, जिसमें बीरगांव, भिलाई, भिलाई चरोदा और रिसाली शामिल है। इन चारों सीटों के लिए भी आरक्षण का फैसला हो चुका है। तो इन ग्राफिक्स के माध्यम से आप नगर निगम में हुए आरक्षण को आसानी से समझ गए होंगे। अब इन 10 नगर निगम में होने वाले चुनाव के संभावित उम्मीदवारों के नामों के बारे में जानने के लिए रिपोर्ट देखिए हमारी। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं। इन सीटों पर कांग्रेस हैं। रायपुर नगर निगम के लिए बीजेपी से संभावित दावेदारों में नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे सबसे आगे हैं। मीनल चौबे जिला और प्रदेश महिला मोर्चा के कई पदों पर काम भी कर चुकी हैं। दूसरा नाम विश्वदिनी पांडे का चल रहा है। विश्वदिनी पांडे रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से पार्षद हैं। साथ ही हिंदू संगठन के बड़े बड़े आंदोलन में भी सक्रिय रहती हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के संभावित दावेदारों की भी बात करें तो पहला नाम पार्षद निशा देवेंद्र यादव का है। निशा यादव 2 बार की पार्षद हैं और रायपुर के वार्ड क्रमांक 18 से इन्होंने जीत हासिल की है, जहां कांग्रेस का नामो निशान नहीं था। ये सांसद बृजमोहन अग्रवाल का पहले विधानसभा क्षेत्र भी हुआ करता था। दूसरा नाम नीतू घनश्याम तिवारी का चल रहा है। नीतू तिवारी पार्षद और जोन अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अभी शहर महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं। अगर बीजेपी ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाती है तो इनकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के ये चारों संभावित उम्मीदवार क्या कह रहे हैं, आप वो भी सुने। तैयार तो मैं पूरी तरीके से हूँ। स्वाभाविक है कि 15 साल से मैं नगर निगम की राजनीति में हूँ और मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया था, तो मेरी स्वाभाविक दावेदारी बनती है और मैं आशान्वित हूँ कि मेरी पार्टी मुझे एक बार अवसर देगी। जनहित में हमारा कार्य हमेशा चलते आ रहा है और रायपुर चूँकि एक महानगर की श्रेणी में है और यहाँ महिला आरक्षण हुआ है, सामान्य महिला और सामान्य वर्ग से आने के कारण मैं अपनी दावेदारी अपने संगठन के समक्ष रखी हूँ। संगठन के द्वारा अगर आशीर्वाद मिलता है तो मैं निश्चित रूप से विजय मुझे प्राप्त होगी। प्रकृति ने और हमारी पार्टी ने और ऊपर वाले के आशीर्वाद से 2 बार पार्षद चुनाव लड़ने का मौका मिला। उसी के हिसाब को देखते हुए हम मानते हैं कि मुझे महापौर का भी टिकट मिलेगा और इसीलिए मुझे पार्टी पर भी पूरा भरोसा है। मैंने पार्टी का निर्वहन अच्छे से किया है और मैंने अपने वार्ड में कार्य किया है, पार्टी का कार्य किया है। सदैव हम लोग एक जागरूक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। जनता के विश्वास से कार्य ये चुनाव लड़ने की कोशिश करूंगी।